वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को 5 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस भेजा है। इसके साथ ही कहा है कि जिस तरह सार्वजनिक मंच से पीसीसी चीफ पटवारी ने श्रीराम तिवारी पर आरोप लगाए हैं, उसी तरह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, अन्यथा मानहानि की कार्रवाई के लिए तैयार रहें। ये जानकारी वीर भारत न्यास के सचिव श्रीराम तिवारी की ओर से उनके वकील हरीश मेहता और अधिवक्ता गुंजन चौकसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। उज्जैन में 500 करोड़ की जमीन 1 रुपए में दे दी एक ट्रस्ट को। ट्रस्ट में कौन है? ट्रस्टी नंबर 1 एक श्रीराम जी हैं जो मुख्यमंत्री जी के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने 26 जून 2026 को दिल्ली में एक प्रेस वार्ता की थी और उस प्रेस वार्ता में वीर भारत न्यास को लेकर 500 करोड़ का घोटाला और 1 रुपए में जमीन सौंपने का जो आरोप लगाया था, उस आरोप के संबंध में मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि उनको ऊपर इस आरोप के अलावा अन्य मिथ्या लांछन और लगाए गए थे और उन सारे मिथ्या लांछनों के आधार पर जो उनके ऊपर आरोप लगे, उनकी प्रतिष्ठा को बहुत जो है हानि पहुंची है। उसके संबंध में हमने अभी वर्तमान में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री जीतू तिवारी को पटवारी को एक नोटिस दिया है कि वह जो उन्होंने बगैर कोई तथ्यों की जानकारी लिए बगैर कोई प्रूफ के उन्होंने जो आक्षेप हमारे पक्षकार के ऊपर लगाए हैं, तिवारी जी के ऊपर जो आक्षेप लगाए हैं, उसके संबंध में हमने आज उनको डिफेमेशन का नोटिस दिया है और उस डिफेमेशन के नोटिस में उनसे उसको मानहानि भी कहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने की बात भी अपन कह सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर हमने उनको एक नोटिस जो है आज दिया है और वह नोटिस उनको शीघ्र मिल जाएगा, जिसमें हमने उनसे यह कहा है कि 3 दिन के अंदर सार्वजनिक रूप से उनके द्वारा जो मिथ्या कथन किए हैं, उस मिथ्या कथन के संबंध में जो है स्पष्टीकरण दें और उसकी माफ़ी मांगे और माफ़ी यदि मांग लेते हैं तो उनके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। जो मध्य प्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा 4 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत है, जो 26/4/2013 को जिसका न्याय पंजीयन क्रमांक 133 है। न्याय पत्र के अनुसार प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे वो जिस भी दल के हों, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के दल के हों, कांग्रेस दल के हों या किसी भी दल के हों, इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। मुख्य सचिव सहित 6 विभागों के प्रमुख सचिव पदेन न्यासी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस के ही पूर्व मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में इसी न्यास के अध्यक्ष रहे हैं। क्या श्री पटवारी जी अपने ही दल के पूर्व मुख्यमंत्री पर भी घोटाले का आरोप लगाते हैं? दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज, संग्रहालय का जो निर्णय हुआ, जो ये 500 करोड़ की जमीन का जिक्र कर रहे हैं, वो ट्रस्ट को एक संग्रहालय बनाने के लिए दी गई है। वो आवंटन ट्रस्ट को नहीं हुई, हमारे पक्षकार को नहीं, वो संस्कृति विभाग को हुई थी। लेकिन जो उसका पर्पस था वो सामाजिक पर्पस था। उसके जो बेनिफिशियरी थे वो समाज के नागरिक थे, वो कोई निजी मेरे बेनिफिट का मुद्दा नहीं था। वीर भारत संग्रहालय की जो स्थापना है वो राज्य शासन का नीतिगत निर्णय है, जिसकी घोषणा महामहिम ने राज्यपाल ने अपने दिनांक 7/2/2024 के विधानसभा अभिभाषण में भी की है, सदन की अधिकृत कार्यवाही में की गई है। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब ये सदन की कार्रवाई हुई थी तब कांग्रेस के विधायक भी वहां उपस्थित थे, किसी ने कोई आपत्ति नहीं ली। जिस नीति को आज वो घोटाला कह रहे हैं, जो प्रेस वार्ता कर रहे हैं और उसे घोटाला शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 2 वर्ष पहले ही सार्वजनिक पटल पर थी, सार्वजनिक अभिलेखों पर थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 1 रुपए में जमीन का जो एक नैरेटिव जीतू पटवारी जी ने कोशिश किया सेट करने का, कलेक्टर न्यायालय उज्जैन के सुविचारित आदेश दिनांक 11/9/2024 द्वारा कोठी महल परिसर सर्वे क्रमांक 63 रकबा 1.4860 हेक्टर
का आवंटन मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग को किया गया था, ना कि किसी निजी व्यक्ति को, ना कि हमारे किसी पक्षकार को। ना कोई विक्रय हुआ, ना कोई 1 रुपए का कोई प्रतिफल दिया गया। ये 1 रुपए का जो आंकड़ा है, ये पूर्ण रूप से मनगढ़ंत है और पूर्ण रूप से विकृतिपूर्ण है।